अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, ओवरऑल खासतौर से इकनॉमिक फ्यूचर के बारे में, इकनॉमिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आज अहमद दी है अपने स्टूडियो में यूसुफ गबोल साहब को, जो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपने इनको अक्सर टीवी पे बोलते सुना होगा। बहुत वेल रेड, वेल ट्रेवल्ड जेंटलमैन हैं और तहरीक इंसाफ एक तहरीक है जो अक्सर लोगों को एक उम्मीद की किरण देती है। इस मुल्क में लोग यहाँ रेवोल्यूशन की बातें करते हैं कि जी यहाँ वायलेंट रेवोल्यूशन आएगा, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, लेकिन एक ऑप्शन थ्रू वोट भी है। और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने गबोल साहब को यहाँ तकलीफ दी है। गबोल साहब, आप काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स में हैं, काफ़ी बाहर भी रहे हैं और आके आपने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ के बारे में थोड़ा हमें बताएं और आपके प्रेफरेंस की रीज़न बताएं। आप लोग इतने इन्फ्लुएंशियल फैमिली हैं, किसी पार्टी में भी जाएंगे यू आर एन एसेट। वाई तहरीक इंसाफ? देखिए, ये हर इंसान का अपना एक आइडिया होता है, उसके एक गोल होते हैं, उसके एक टेम्परामेंट होता है। और मेरे जो अपनी एक सोच थी वो ये थी कि पाकिस्तान के जो निज़ाम है, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, वो हमारी आवाम को लेट डाउन कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 90 के अंदर मेरा बेटा बीमार हो गया। अब मेरे असर रसूख थे, उसके बावजूद मैं उसका यहाँ इलाज नहीं करा सका। आई हैड टू टेक हिम टू इंग्लैंड एंड हैव हिम ट्रीटेड ओवर देयर। सो अगर आपको इंडिपेंडेंट हुए हुए इतना अरसा गुजर गया और आपके अपने मुल्क के अंदर इलाज इतनी सेलेक्टिव है, एक आध हॉस्पिटल है, वो भी चंद लोगों के लिए और इतना एक्सपेंसिव, तो समथिंग रॉन्ग समवेयर। अगर एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है तो अगेन कोई मसला कहीं है जो सिस्टम में सही नहीं है। आप कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो सारा साल चल रहे हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जब सारी सिलसिले में तो आप लोगों ने बड़ा काम किया है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम में। तो ये जब सारी सिस्टम को आप देखें और ये जब चल नहीं रही होती हैं, और तो आप सोचते हैं कि यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड कैन इट बी फिक्स्ड, कैन आई कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फिक्सिंग दिस, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये जब इमरान खान से तो मेरी बहुत पुरानी जान पहचान थी, इमरान के साथ बात होती थी, तो वो एक स्टेटस को चेंज करने की बात कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, जो मेरे दिल को बात लगती थी। आपको लगी बात? इसलिए मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया। और जब से मैं इस रास्ते, मैं 98 में ज्वाइन की थी। अच्छा, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। या 98 में। अब मसला ये है कि जो स्टेटस को है तहरीक इंसाफ उसको बदलना चाह रही है। हाउ? अब स्टेटस को है क्या पहले? हाँ, पहले ये समझाएं। एक वो निज़ाम जो एक करप्ट निज़ाम है, एक वो निज़ाम जो इलेक्टेबल लोगों से हो रहा है कि जो अगर आपके असर रसूख है रीजन के अंदर, आप इलेक्टेबल हैं, तो उससे वो निज़ाम चल रहा है। ये एक आप किस पूरी कौम को रहमो करम पे डालते हैं इलीट के, जो इलीट है जिसका असर है अपने इलाके के अंदर, वो इलेक्टेबल है, तो पूरी कौम उन लोगों की मोहताज हो जाती है। अब कुछ पार्टीज हैं जो उसके खिलाफ जा रही हैं, MQM इज वन ऑफ देम। तो मुझे कोई वो नहीं है उनकी कि उनकी मैं तारीफ करूं इस बात पे कि वो एक सिस्टम को भी चांस देते हैं, कि वो चेंज आम लोगों को दे रहे हैं और वो स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऑल्दो उनकी लैंग्वेज में बड़ा फर्क है और हमारी लैंग्वेज में। हम कहते हैं निजाम को बदलो बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पाकिस्तान। देखिए, जब इनफरादियत उसकी जब अहमियत होती है तो इदारों की अहमियत नहीं होती। जब इदारों की अहमियत होती है तो फर्द वाहिद और इनफरादियत की अहमियत नहीं होती। हमारे यहाँ फर्द वाहिद और पर्सनैलिटीज बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनकी ज़बान में यह है MQM की कि वो कहते हैं कि जी फ्यूडलिज्म को ख़त्म करो। हम किसी सेक्टर को, किसी सेक्ट को,
किसी ग्रुप को, सरदार को, किसी को हम उसको टारगेट नहीं करते। हम कहते हैं इस निजाम की जो बदनवानियां हैं, इस निजाम की जो खामियां हैं, उसके सभी शिकार हैं। तो इस निजाम को बदला जाए। जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे मुल्क को और मुल्क के अंदर आप इंस्टीट्यूशंस लेके आएंगे, तो जो विम्स के ऊपर चलती है हुकूमतें, हमारे यहाँ तो जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, हमारे यहाँ हुकूमत जो चली है वो विम्स के ऊपर चली है। और दूसरी बात यह है कि एडहॉकिज्म पे चली है। आप देखिए कि आपके मुल्क का ये निज़ाम, आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर यही निज़ाम, आपके हॉकी के अंदर यही निज़ाम, जो फर्द वाहिद फैसला कर ले वो मुसल्लत कर दिया जाता है कौम पे। कोई इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टियर्स ऑफ लीडरशिप होती है, तो वो लीडरशिप का जो फैसला होता है मुख्तलिफ आता है, उसका एक ब्रॉड बेस होता है, वो ज्यादा आवाम की उमंगों के हिसाब से होता है। अगर आप फर्द वाहिद, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या मिनिस्टर साहब हो किसी शोबे के, या किसी गवर्नमेंट कंपनी के इदारे के चेयरमैन हो, तो हमारे मुल्क में जो इस वक्त है वो महकमे चल रहे हैं, और जो महकमे होते हैं उनका सरबरा ऑल पावरफुल होता है। जब आपके पास सेल्फ गवर्निंग, खुद मुख्तार इदारे होंगे जो अपने फैसले खुद करेंगे, और एग्जीक्यूटिव का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, जैसा कि मिनिस्टर साहब फोन करके उस पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई और इदारा हो, वो होते खुद मुख्तार इदारे। और आपने पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रख रहे हैं, तो आप वेस्ट मिनिस्टर की फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके आप इस फॉर्म को भी फॉलो करें ना, जो उनके इंस्टीट्यूशंस के हैं। आपको मैं एक मिसाल दूं कि वहां का कंजर्वेटिव लेबर का होम मिनिस्टर था ब्लंकेट, डेविड ब्लंकेट, उनकी आया का वीजा का था, तो उन्होंने बीइंग हिज ओन डिपार्टमेंट, उसका मिनिस्टर है, फोन किया उन्होंने कि भाई वो उसका क्या हुआ, तो उन्होंने साहब बोला कि एक हफ्ते में पहुंच जाएगा, और दूसरे दिन उसका वीजा लग के स्टे आ गया। बात लीक हो गई, उसको रिजाइन करना पड़ा कि तुमने फोन करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश क्यों की। तो उधर वो इसलिए हो सकता है कि मिनिस्टर साहब वहां नौकरी से नहीं निकाल सकते किसी को। हाँ। जब आपको मैं मिसाल दूं, जब हमारे चीफ जस्टिस साहब खड़े हो गए एक आमिर के सामने, और उन्होंने जब कहा कि इसको आप रिजाइन कर दो, आप निकल जाओ, उन्होंने इनकार कर दिया, उनके पीछे पूरी कौम खड़ी हो गई, पूरी वकीला बरादरी खड़ी हो गई। तो आप देखिए ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये हुई जब आपको मालूम है कि कोई आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता, तो आप खड़े हो सकते हैं, आप अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज तो आप जो हुक्म आएगा जॉब बचाने के लिए आप करेंगे, जाहिर है। तो इसी तरह इदारों के अंदर भी आप जब नहीं निकाल सकेंगे किसी को, तो वो खड़े हो जाएंगे, तो वो खड़े हो जाएंगे, पुलिस वाला हो चाहे कोई और, कोई भी उसको मालूम है आदमी मुझे निकाल तो सकता नहीं है, तो जो मैं अपने जमीर के हिसाब फैसला करूंगा वो मुझे करना है। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज आ रही है। बड़ी खुशाइन बात मैं आपको बताऊं कि वी आर ऑल अंडर गोइंग अ रेवोल्यूशनरी पीरियड। एक बड़ा साइलेंट रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ चुका है। अच्छा। और ये आगे बढ़ रहा है। अब ये एक तो मैंने आपको जुडिशरी की मिसाल दी, दूसरी सबसे बड़ा सुतून जो इसका है दैट इज द इंडिपेंडेंट मीडिया। हर चीज मीडिया जो है वो कौम के सामने लाके खड़ी कर देती है, किसी जमींदार की हो, किसी जागीरदार की हो, कोई बिजनेसमैन का हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, वो चीज सामने खड़ी हो जाती है आके। तो ये एक सिस्टम चल रहा है और बहुत जल्द मुझे ये लगता है कि हमारे पास इदारे खुद मुख्तार हो जाएंगे। इसकी हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में हम जब इलेक्शन में भी जाते हैं, हम इरादों की बात करते हैं, तो लोगों को आज की फिक्र होती है, हमें आज नौकरी कौन दे देगा। आप आगे की सोचते हैं, हम मुल्क बचाने की सोच रहे हैं, आवाम की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। हम तो ये जो निज़ाम है, जिस तरह ये नौकरियां दी जा रही हैं, जिस तरह फेवरेटिज्म होते हैं, जिस तरह चंद लोगों को नौकरियां भी मिल जाती है, हॉस्पिटल में भी दाखिला हो जाता है, स्कूल कॉलेज जो गिने चुने उनमें भी हो जाता है, आम आवाम को उस तक रसाई नहीं है। अच्छा गौर साहब, ये मेरे और हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए तहरीक इंसाफ के कुछ साइलेंट मैनिफेस्टो पॉइंट्स आप बताएं। देखिए हमारी एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो जुडिशरी पे आप लोगों ने काम किया, माशाल्लाह कामयाब भी हो गए। हमारा जो बिल्डिंग तहरीक जो हमने फाउंडेशन स्टोन इस पार्टी की रखी, वो रखी थी जस्टिस के ऊपर, तहरीक इंसाफ।
तो हमारा जो कॉर्नर स्टोन है वो ये है कि जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, हम हमेशा इमरान खान साहब भी आपने सुना होगा कहते होंगे कि मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इज जुडिशरी। बिल्कुल, वी एग्री। अगर जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट है तो हर एक को रसाई मिल जाएगी वहां तक, और हर एक के जो ग्रीवियंसेस है वो पूरे हो जाएंगे। तो जो महकमे है ये आस्ते आस्ते इदारे बनने शुरू हो जाएंगे। आपका प्रेस ऑलरेडी बन चुका है। इस पे जो एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 19 लाख केसेस हैं पेंडिंग जी। पिछले साल आज़ादी जुडिशरी के आज़ाद होने के बाद जो डाटा आया है सामने वो ये है कि पिछले साल एक साल के अंदर दौरान 3,20,000 केसेस क्लियर हुए, लेकिन साथ ही 2,80,000 केसेस ऐड अप हो गए। नेट रिडक्शन जो था वो ज़्यादा नहीं था, 40,000 का था। इस साल ये हो रहा है कि एनआरओ की वजह से केसेस और भी बहुत ज़्यादा ऐड हो रहे हैं। तो एक सवाल आम आदमी के जहन में ये है कि ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एवरीबडी एग्रीज विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू यू प्रपोज टू क्लियर दिस बैकलॉग ऑफ 19 लाख विद इन ए रीजनेबल पीरियड? अब आप हम कहेंगे 100 साल में हो जाएगा तो दैट्स यूजलेस, या 20 साल में। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हम तो इसके हाउ डू यू प्रपोज टू, मैं आपको बताऊं, एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसको कहते हैं एवोल्यूशन। एक चीज इवॉल्व होती है। देखिए, एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसको 20 साल लगते हैं जवान होने में, और जब वो प्रोडक्टिव होता है, तो मैं 20 साल तो नहीं आपको सजेस्ट कर रहा, लेकिन इस जुडिशरी को इंडिपेंडेंट हुए भी कितना टाइम है, और जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुआ किस किस्म के मसले शुरू हो गए। देखिए, एक कॉमन ऑब्जेक्शन ये आता है कि ये जो ब्रिटिश सिस्टम हमने अडॉप्ट किया हुआ है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके सिर्फ समनिंग का जो प्रोसेस है दैट टेक्स मंथ्स। आपने किसी पे केस किया, वो समन गया, वो आ ही नहीं रहा, उसको पहुंच ही नहीं रहा, एडवर्टाइज हो रहा है, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, महीनों तो लग जाते हैं समन करने में। फिर वो जो दूसरा वकील होता है वो हर दफ़ा आके कोई ना कोई बहाना मेडिकल दिखा देगा, कुछ दिखा देगा, झूठ बोल देगा। देखिए, जब हम जुडिशरी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और जब आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करते हैं तो आप जुडिशरी से तवक्को रखते हैं, और इस सवाल के तवसुत से, आपके चैनल के तवसुत से, ये मैं चीफ जस्टिस साहब तक पैगाम भी पहुंचाऊंगा कि आपका जो सवाल है बड़ा वैलिड सवाल है। ये जुडिशरी, जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू रिफॉर्म इटसेल्फ। जी। अगर हमने बाहर से आके उसकी रिफॉर्मिंग शुरू कर दी तो फिर उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। हम खुद नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो सिस्टम्स अडॉप्टेड हैं, मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी बात बताऊं आपको कि अगर आप आजकल आपने मीडिया की बात की, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन जो पुरानी अंग्रेज़ों के किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत पहले की, कि जब वो ये जो है ना रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा या बेलिफ लेके जाएगा समन, वहाँ डोल फिटा जाएगा, ये सब चीज़ें हम तब्दील नहीं कर पाए इतने सालों के बावजूद। और एंड द कोर्ट एंड द जज इज बाउंड टू फॉलो दोज बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिटन देयर। ही कैन नॉट अप्लाई हिज कॉमन सेंस टू यूज TCS फॉर इंस्टेंस और एक कोरियर। नो, आई थिंक ऑल दैट इज गोइंग टू चेंज वेरी सून। बहुत जल्दी होगा कि ये एक जुडिशरी रिफॉर्म्स आएंगे जिनको अपने आप को रिफॉर्म करना होगा। कम टू एज, हाँ, वो आ जाएगा, लेकिन उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको जरा सा आप ये दे कि उनको जैसे ही वो आए हैं कितने मसले शुरू हो गए। फिर जजेस वो अपॉइंट कर रहे थे, फिर उनका मसला टसल शुरू हो गया गवर्नमेंट के साथ, फिर गवर्नमेंट बैक डाउन किया गवर्नमेंट ने। तो ये जब से मसले चले आ रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर हम इनको 2-3 साल दें काम करने के लिए, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी वकला बरादरी है और जुडिशरी रिफॉर्म्स जरूर आएंगे, एंड द जुडिशरी विल हैव टू ब्रिंग इट। वकला का भी कॉपरेशन बहुत जरूरी है, जो अननेसेसरी एक्सटेंशंस लेते रहते हैं, जैसे आप बोलते तो रहते हैं, लेकिन हम लोग जो कोर्ट में देखते हैं, हमारे भी लेकिन बात सारी अकाउंटेबिलिटी की है तारिक साहब, बात अकाउंटेबिलिटी की है। आप किसी के रहमो करम पे रहेंगे तो आप सफर करेंगे, चाहे आप वकुला के रहमो करम पर हो, किसी के रहमो करम पर हो। अगर अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में आ जाए और वकील साहबान को यह पता चल जाए कि दे आर अकाउंटेबल और एक केस के अंदर वो कितनी तारीखें ले सकते हैं, तो वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। उस वकील जो बार बार तारीखें ले रहा है, ही शुड बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। उसके रहमो एक दो बात हो सकती है कि आदमी वाकई एग्जैक्टली आप उसके रहमो करम पे नहीं ले सकते। जाता है कि इफ ही इज लूजिंग द केस he will prolong it as long as लूजिंग के अलावा वो क्या करते हैं कि वो अपफ्रंट फीस तो ले लेते हैं, उनको तो फिक्र होती नहीं है, कभी तो फिर कभी जूनियर का कभी नहीं, क्या सिलसिला उनके बैकलॉग चल रहे हैं, ये उनका जरिया माश
यही है, माश है। उनके कमाने का जितने तरीका दिन यही चलेगा है। उनको उतनी फीस मिलेगी। अगेन आपके प्रोग्राम्स, अगेन मैं अपील करूंगा टू द कंसर्न अथॉरिटीज इन द जुडिशरी, दे शुड लुक इनटू दिस। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, और ये जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर ये चीज आनी चाहिए जो कि अंडर वे है इस वक्त मेरे ख्याल में। और जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर ये भी आना चाहिए कि एक वकील कितने दफा अपने आप को एब्सेंट कर सकता है, हाँ। और अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो केस लड़े तो अपने जूनियर या सीनियर या पार्टनर दो दे, या केस ड्रॉप कर दे, किसी और को दे दे वो केस। अच्छा, एक और इशू है जो आवाम के लिए बहुत क्लोज है, मेरे लिए भी बहुत है, मैंने उस पर बहुत लिखा है, बहुत स्टडी की है, वो है लैंड रिफॉर्म। जी, इमरान खान साहब से मेरी डायरेक्ट बात भी इस सिलसिले में हुई है सऊदी अरेबिया में। लोग ये कहते हैं कि इर्द गिर्द के तमाम मुल्कों में लैंड रिफॉर्म्स आए, हेवी लैंड रिफॉर्म्स। चाइना तो खैर सबको पता है, इवन अफगानिस्तान में सो रेवोल्यूशन जो था जिससे ये सारे मसाइल खड़े हुए, दैट वाज आल्सो ए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया उसमें भी ज़मीनें बांटी गई, और बड़े अच्छे तरीके से बांटी गई है, विद ए वेरी लो लेवल ऑफ सीलिंग। इन द केस ऑफ पाकिस्तान, पहला लैंड रिफॉर्म भुट्टो साहब, अयूब साहब लाए, फिर भुट्टो साहब लाए, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेकर आए 77 वाला, जो कि पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है, विद ए सीलिंग ऑफ 100 एकर्स फॉर इरिगेटेड लैंड, दैट हैज़ बीन नॉट इम्प्लीमेंटेड सिंस 77। वो हो ही नहीं सकता इम्प्लीमेंट। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारी जो कोर इशू है, जो हमने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी है, वो है जस्टिस के ऊपर। आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई है इस वक्त। आपके जुडिशल रिफॉर्म्स के अंदर जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अब मैं आपको मिसाल दूं कि आपने कह दिया कि जी 100 एकड़ है, अब वो जो इलाके का वडेरा है, सरदार है, चौधरी है, जो आप कहे, नवाब कहे, उनके इतने असर रसूख हैं, वो अपने 100 आदमियों के नाम के ऊपर 100 एकड़ कर दे, आप एक्चुअल ओनर तो वही रहेगा। तो उसको आप चेक कैसे करेंगे? उस चेक करने के लिए आपके पास एक मैच्योर्ड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, इदारे होंगे जो तहकीकात कर सके, जो रिश्वत लेके नहीं केस को बदल सके, क्योंकि इदारे के अंदर डिफरेंट टियर्स ऑफ लीडरशिप होती है। आप सफ़े अव्वल से लेकर आखिर तक तो आप किसी को करप्ट नहीं कर सकते ना, कोई तो बीच में कांटा निकल आएगा ना जो उस चेन को तोड़ देगा। तो ये बहुत जरूरी है हमारे। आप ये अंदाजा लगाइए कि इस वक्त आप मुझसे जो सवाल करेंगे, मैं उसका आपको एक जवाब दूंगा कि जब जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी ना हो, उस मुल्क में किसी किस्म का आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स हो। आप लैंड रिफॉर्म्स तो दूर की बात है, आप रूरल एरिया की बातें कर रहे हैं, आप अर्बन एरिया में आ जाए, आप पुलिस, एक शहर के बीच का आप एक थाना ले लें, उसका एसएचओ अपनी मनमानी कर सकता है। हाँ, आप, और आजकल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो आप वो लैंड रिफॉर्म्स तो बहुत दूर की बात है, आपके जो बिल्कुल आंखों के सामने हो रहा है, आप उसके बारे में क्या कर पा रहे हैं? आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे मुल्क में एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ गया है, जो हो रहा है अब वो पब्लिक को नजर आ रहा है। मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं इसके ऊपर, मेरे जैसे और बहुत लोग आके इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ लोग जो साहिब इख्तियार हैं, किसी के दिमाग में बात जाएगी, और इवेंचुअली ये एक रिफॉर्म के अंदर आएगा। बट अ साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो चल रहा है इस वक्त, हम देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं। तो सब अभी मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।